हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित एक्सप्रेस पर। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स। तो कर्णियों का वर्गमूल हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है लिखा हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 + 2√6 का रूट, स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं दोस्तों। यदि a + b का होल स्क्वायर का रूट हो, तो यदि a + b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना हो, तो ये क्या बाहर आएगा, a + b। और यदि इस रूप में हो a - b का होल स्क्वायर का रूट, तो बाहर क्या आएगा, a - b। हम जानते हैं दोस्तों, स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर का मतलब हुआ a का पावर 2 और का पावर, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा a। यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि निकालें तो वही नंबर खुद बाहर आ जाएगा। तो हम इसी फॉर्म में इसे बदलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 + 2√6। तो दोस्तों हम इसे a + b के होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे, a + b के होल स्क्वायर के रूप। तो इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस, इस पे ध्यान देंगे सबसे पहले 2ab वाले टर्म को। तो 2 × √6 को हम लिख सकते हैं √3 × √2। रूट ए बी को हम लिख सकते हैं √a × √b। अब ये आ गया 2ab का फॉर्म, 2 × a × b। अब इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 और फिर इसका स्क्वायर रूट। चूंकि हमें 2ab का फॉर्म मिल गया तो हमें पता चल गया यहाँ पे a के जगह क्या है √3 और b के जगह है √2। तो हम लिख सकते हैं a² + b² + 2 × a × b। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है √3 + √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये बाहर क्या निकलेगा, हम देख चुके हैं a + b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा a + b। तो ये बाहर क्या निकलेगा, √3 + √2। यही इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों हमेशा इस तरह से हम नहीं करेंगे, समय इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। ये तो इसका बेसिक रूल था, बेसिक तरीका था कि हम इसको कैसे निकालते हैं। हमेशा इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। हम देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट हम इसमें कैसे लगाते हैं। तो हम शॉर्टकट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2ab वाला फॉर्म, 2√6 2ab वाला फॉर्म। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जब भी a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर आए तो 2 आना बेहद जरूरी है। तो 2 आना बेहद जरूरी है, बिना 2ab का हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, 2ab के फॉर्म में ये होना चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 × √6 लिखा हुआ है, तो हम 2ab वाले फॉर्म को ब्रेक करेंगे। और ध्यान रहे हम कैसे ब्रेक करेंगे, यानी हम √6 को ऐसे दो भागों में बांटें जिसके स्क्वायर का सम 5 आ जाए। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2ab वाले टर्म, तो 2 तो है ही, 2 को हमें छोड़ देना है। ये जो ab वाला टर्म है, ab वाले टर्म को हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि उसके स्क्वायर, उसके वर्ग का योग यहाँ जो नंबर दिया हुआ है उसके बराबर आ जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसको 2√6 को लिख सकते हैं 2 × 1 × √6 भी लिखा जा सकता है। लेकिन 1 और √6 का स्क्वायर का सम होगा 7, लेकिन यहाँ पे क्या है 5। तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो हम इसे क्या लेंगे, 2 × √3 और × √2। तो √3 का स्क्वायर प्लस
√2 का स्क्वायर मिलके क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा दोस्तों, यदि यहां पे प्लस है तो आंसर होगा √3 + √2, और यदि यहां पे 5, चूंकि ध्यान रखना है दोनों स्थिति में हमें स्क्वायर का सम ही निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और माइनस के लिए a² + b² - 2ab। तो दोनों स्थिति में हमें स्क्वायर का सम ही लेना है, चाहे यहां पे माइनस क्यों ना हो। तो यदि सवाल होता 5 - 2√6 तो इसका आंसर होता √3 - √2। इसी में अगला सवाल था दोस्तों 7 + 2√6। यदि ऐसा हो तब हम कैसे ब्रेक करेंगे, अभी तो हम लोग देख चुके हैं 2 × √3 × √2, लेकिन √3 + √2 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 5, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं, यहाँ पे 7 है। तो हमें एक और इसको ब्रेक कर सकते हैं दूसरे तरीका से, 2 × √6 × √1 तो हम कर ही सकते हैं। तो √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 + 1 हो जाएगा 7। तो हम इसका आंसर कहेंगे √6 + 1। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन होगा प्लस का, तो यही आंसर होगा दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है √8 + 2√15, 8 + 2√15। तो फिर हम 2ab को ब्रेक करेंगे, तो 2 × 15 को यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 × √15 लिखें, यदि इस रूप में ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √15 का स्क्वायर 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 है तो इसे हम नहीं लेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसे 2 × √5 × √3 लिख सकते हैं। तो 5 √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 मिलके हो गया 8। तो इसका आंसर क्या होगा √5 + √3। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस केवल इसे 2ab वाला जो टर्म है उसे दो भागों में, ऐसे दो भागों में बांटना है जिसके स्क्वायर का सम यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वो यदि आ जाए तो आंसर सीधा है। यहाँ पे यदि प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगाना है, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगाना है। और हम फार्मूला देख ही चुके हैं कैसे डिराइव हुआ है, पीछे हम देख ही चुके हैं इसका डिटेल्स। तो इसका आंसर होगा √5 + √3। अब सवाल है दोस्तों 12 + √140 का स्क्वायर रूट निकालना हमें। अब तो यहाँ पे 2ab दिख नहीं रहा हमें, तो हम इसे 2ab के रूप में बदलेंगे। तो ये कैसे होगा, हम इसे लिख सकते हैं √140 को लिखा जा सकता है 4 × 35। √140 को 35 × 4 होता है 140, 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√35। अब हम 35 को √7 और √5, 7 × 5 = 35, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर √5, 7 × 5 = 12। तो इसे हम फिर ब्रेक कर सकते हैं 2 × √7 × √5, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका सीधा आंसर होगा √7 + √5। यही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल है √10 - √84। अब यहाँ भी 2ab के रूप में हम इसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लें 84 का, तो 4 × 21, 21 चौक 84, बाहर आ जाएगा 2, तो कहेंगे 2√21। 21 को ब्रेक करेंगे तो 2 × √7 × √3, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 मिलके होता है 10। चूंकि यहाँ पे माइनस है, ऐसा नहीं करना कि इन दोनों का माइनस करेंगे, बिल्कुल नहीं, चूंकि फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, तो √7 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर -2 × √7 × √3। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है, केवल लगाना क्या है √7 और √3 के बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों √7 - √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल है 95 + 20√15 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे 2ab के फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसको लिखते हैं 2 × 10 ×
15। पहले इसका कोशिश करते हैं कि इसके स्क्वायर का सम क्या हो रहा है। 10 के स्क्वायर और रूट 15 के स्क्वायर का सम क्या हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर 100, रूट 15 का स्क्वायर 15, 115, लेकिन यहाँ तो 115 है नहीं, यहाँ 95। तो सबसे पहले हम इसे इस रूट के अंदर हम करने का प्रयास करेंगे। तो 2 इंटू रूट 15 गुना 10 गुना 10। ये कैसे हुआ इसको समझते हैं दोस्तों। यदि लिखा हो a रूट b और इस b a को रूट के अंदर करना है, तो चूंकि यहाँ पे कुछ क्या है, स्क्वायर रूट है, तो जब भी हम अंदर करेंगे तो b गुना a, 2 बार गुना करके हम इसे अंदर करेंगे। यदि 5 रूट 10 हो और रूट 5 को रूट के अंदर यदि हमें लिखना हो, तो चूंकि यहाँ पे 2 है, रूट स्क्वायर रूट में मतलब क्या है, करने का पावर क्या है, 2। यदि हमें इसे अंदर करना हो तो लिखेंगे रूट ओवर 10 गुना 5 गुना 5। और हम जानते हैं रूट में एक पेयर में एक नंबर बाहर निकलता है, तो 5 का पेयर लगा था। अब इसको हम इस रूप में बदलेंगे, 2 5 में एक 5 बाहर आएगा, तो 5 रूट 10। और यदि क्यूब रूट में इस तरह का सवाल हो तो 3 बार गुना करके हम क्यूब रूट के अंदर करेंगे। तो ये कैसे हुआ, 2 इंटू रूट ओवर 15 इंटू 10 इंटू 10। ये 2 बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में जब भी बाहर से कोई नंबर हम स्क्वायर रूट के अंदर करते हैं, 2 बार गुना हो के अंदर होता है। अभी हम देख चुके हैं एग्जाम्पल, तो इसे हम अंदर करेंगे। अब ये हो गया 2 रूट 15 गुना 100। इसे अब हम ब्रेक करेंगे, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 100 को लिख सकते हैं 5 गुना 20। यदि हमें जरूरत पड़े तो 20 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई पहले करते हैं कि 95 आ रहा या नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर से हम ब्रेक करेंगे 20 को भी। फिर हम कोशिश करेंगे कौन सा नंबर को एक साथ लें कि उनके स्क्वायर का सम 95 आ जाए। तो जरा देखिए, 5 5 और 3 को यदि हम लेते हैं, 5 5 25 और 75 और 20, तो 75 और 20 होता है 95। तो हम किसको एक साथ लेंगे, हम कहेंगे 2 इंटू रूट 75 और इंटू रूट 20। रूट 75 और रूट 20 को हम एक साथ लेंगे। हम यदि ले लें 20 और 3 को साथ लेते हैं, 20 और 3, 20 तिहाई 60 और 25, तो 60 और 25 होता है 85। हम चाहे तो ऐसा भी ले सकते थे ना, 3 गुना 20 लेते और फिर गुना 25 लेते, तो यानी 60 गुना 25 भी हम चाहें तो ले सकते थे। लेकिन 60 गुना 25 से हमें क्या मिलता है, रूट 60 गुना रूट 25। तो रूट 60 का स्क्वायर 60 और रूट 25 का स्क्वायर 25। 60 और 25 मिलके 60 20 80 और 5 85 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 95। इसलिए हम क्या लेंगे 75। 5 5 25 दिया 75, रूट 75 और रूट 20, तो रूट 75 का स्क्वायर 75, रूट 20 का स्क्वायर 20, तो 75 और 20 मिलके हो गया 95। तो इसका आंसर क्या होगा, चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो रूट 75 प्लस रूट 20। तो रूट 75 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 3, 5 5 25 दिया 75, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5, 2 दूना 4 5 20। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो ये सवाल है दोस्तों, रूट 3 प्लस रूट 5 का वैल्यू हमें निकालना है। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया दोस्तों, 2ab वाले टर्म में 2 तो है ही नहीं, 3 प्लस रूट 5। तो जब तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब तक यह 2 नहीं आएगा तब तक हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लगेगा। तो सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे 2 लाना। तो हम 2 कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा 6 प्लस 2 रूट 5 और डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो अब लिख सकते हैं हम इसको रूट 6 प्लस 2 रूट 5 और डिवाइडेड बाय रूट 2।
अब इसको सॉल्व करना हम जानते हैं दोस्तों, इसको हम कैसे 2ab वाले टर्म को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1 इंटू √5, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। तो हम इसमें लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2। यही आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन